बिट्टू ने एक बार फिर कहा है कि योगेंद्र यादव को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। इससे पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने संसद में भी ऐसा ही कहा था कि सब कुछ के लिए योगेंद्र यादव जिम्मेदार हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने रवनीत सिंह बिट्टू से बात की, सुन लेते। हमारे साथ है पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू। बिट्टू जी, कल जो कुछ हुआ आपके और अनुराग ठाकुर जी के बीच, अब नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि एक्सपोज कर दिया कि आप बरगला रहे हैं लोगों को। एक ठाकुर थोड़ी था, वहाँ तो कई ठाकुर सरकार ने लगा रखे थे। लेकिन जब एक मेंबर पार्लियामेंट बोलता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 4 मंत्री बीच में माइक ऑन किया जाता है उनका, जब मैं भाषण कर रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं। और सरकार इतना प्रेशर था, एक लाइन में बोलता था उसी टाइम मंत्री खड़ा हो जाता था। तो इसलिए यहाँ से ही पता चलता है भी कितनी घबराहट है, कितना पैनिक मूड में है ये। लेकिन मैंने तो ये कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सिंगू चले जाइए, आप टीकरी चले जाइए, गाजीपुर चले जाइए, यही बात उनके सामने बोल दीजिए। अगर तो आप उनको मना सके तो आप किनारे लगाएंगे। वो कह रहे थे एमएसपी वाली बात जो आपने कही थी कि कानून में दिखा दीजिए, क्योंकि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला कि माफ कीजिएगा कि मंडियों को खत्म करने की बात की। 100% मंडियां खत्म। यार सीधा जब आप सोचिए, जब सीधी उन्होंने बोल दिया भी प्राइवेट अडानी अवानी अपनी मंडी लगाएगा, तो इसका मतलब एफसीआई खत्म, एमएसपी खत्म और सरकार की मंडी खत्म। यानी आप नियत की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था ये क्लॉज दिखा दो। जब सीधा वहां पे लिखा, मैं उनका बाबू थोड़ी हूं, जो वो बोलेंगे मैं वो पढ़ूंगा। मैं उनका क्लर्क रखा हूं, मैंने तो अपनी बात करनी थी, उन्होंने तो मुझे कहना ही था अब भी अपनी जो हम कह रहे हैं वो करे। मैं उनका कोई बाबू मनीम थोड़ी था भी जो वो कहेंगे मैं पढ़ के बोलूं। मैंने तो अपनी बात रखनी थी, मैंने रख दी। मैंने इनके लिए नहीं, मैंने तो लोगों के लिए रखनी थी, वो रिकॉर्ड होगी लोगों के अंदर। इनके बोलने से क्या होगा भाई, जो बिल में लिखा है। और 11 मीटिंगें, ये तो बेचारा मीटिंग में बैठता नहीं है। जो मीटिंग में बैठते हैं वो 11 मीटिंगें किस लिए कर रहे थे? इसीलिए कर रहे थे किसान जथेबंदियों से मनाने के लिए भी, भाई ठीक है भाई, हम वही टैक्स है जो प्राइवेट के ऊपर भी लगा देंगे। हम एक फर्क समझो, क्यों नहीं फिर लीगल गारंटी एमएसपी करते? अगर मंडी रहेगी वो तभी रहेगी जब एमएसपी रहेगी। जब लीगल गारंटी एमएसपी की नहीं रहेगी तो मंडी अपने आप खत्म होगी। मंडी रहेगी कैसे, ये बताओ। सर, आपको जल्दीबाजी है, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने हाउस में कही कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके लिए योगेंद्र यादव जिम्मेदार है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, सारे खुलासा हो जाए। मैंने तो अभी भी लिखा हुआ है योगेंद्र यादव का नाम। सर, किस आधार पर, ये जरूर जानना चाहूंगा। नहीं, वो ही देखो, उसके पास ना जमीन है, ना ट्रैक्टर है, ना ट्राली है, ना टेंट है, ना तंबू है, ना डंडा है, ना झंडा है। वो एक आदमी उसका नहीं था, तो वो लीड क्यों कर रहा था? क्यों, किस चीज के लिए? यही आदमी 2018 की, आप इसके फेसबुक पे इसकी वीडियो देखें, वहां पे ये बोल रहा है भी ये बिल्कुल जो यही बिल के बारे में ये बोल रहा है भी ये लाने पड़ेंगे 2018 की, इसी के आप फेसबुक पे देख लीजिए, ये उसमें ये कह रहा है। तो जब इसको ये मौका मिला, जब अन्ना की मूवमेंट थी तब ये लीड कर रहा था, उसमें केजरीवाल सीएम निकल आया। अब ये कहीं ना कहीं हरियाणा में जब देखा भी इतना लोग आ गए, देखो बोलना तो आता है ना, प्रेस में बात करनी आती है, मीडिया में बात करनी आती है, तो किसान बेचारे भोले भाले हैं, उन्होंने इसको आगे लगा लिया। लेकिन 26 के बाद आपको दिखा है ये कहाँ है? क्योंकि उस दिन आपने मुझसे बात करते हुए दीप सिद्धू पर आरोप लगाया था, कहा था खालिस्तानी एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, तो क्या योगेंद्र यादव भी उनके साथ मिले? 100%। ये सबसे बड़ी कड़ी है उसकी। वो तो दीप सिद्धू तो बहुत छोटे प्यादे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्यादा है इस, वो क्या कहते हैं, बिशात बिशी हुई है जो, इसका सबसे बड़ा प्यादा है वो योगेंद्र यादव है। ऐसा क्यों करेंगे योगेंद्र यादव? ये तो उनसे जब पकड़ेंगे फिर इंटेरोगेशन में पता चलेगा। आपके पार्टी वाले कहते हैं कि वो तो आंदोलनकारी हैं। चलो, मुझे नहीं पता, मेरा अपना व्यू है, मैं तो अपनी बात करता हूँ, किसी की बात क्यों मैं किसी की करूँगा। आप चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो, इनसे पूछताछ हो? यार जो इतना बड़ा, जिन्होंने हमारा एजिटेशन खड़ा हुआ था, 25 लाख हमारी पंजाब की माएँ, बेटियाँ, भाई, बुजुर्ग यहाँ बैठे थे 2-3 महीने से, सब कुछ इसने खत्म कर दिया। हमें दुख नहीं होगा? क्यों, एक आखिरी सवाल बस, कि क्यों इन पे इतना बड़ा शक है कि ये हाईजैक करने का या इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करेंगे? कोई तो आधार होगा ना, तभी तो आप इतना बड़ा आरोप लगा। नहीं, यही आदमी गुमराह करता रहा, यही प्रोग्राम देता रहा। 26 का किसने प्रोग्राम दिया था भाई? 26 का प्रोग्राम किसने दिया था? कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? यही कर रहा था। उसके पहले भी जितने गलत प्रोग्राम दिए हैं वो योगेंद्र यादव की बनाई हुई खेम है। यही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों करेंगे वो, आप क्यों ये आरोप उन पर लगा रहे हैं? ये पकड़ के पता चलेगा, जब इंटेरोगेशन होगी ना, फिर बड़े बड़े लोग बता देते हैं। अभी तो वो
हॉस्पिटल में है, शायद इंजेक्शन लगवा रहे हैं ताकत के। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू साहब, जिनका बड़ा आरोप है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी जो कि 26 जनवरी को हुई थी उसके पीछे योगेंद्र यादव इन्वॉल्व। बहुत ज़रूरी है कि उनको पकड़ा जाए, उनकी पूछताछ हो, तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।